स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अशोक के इतिहास को जानने के क्रम में आज हम उसके अभिलेखों के विषय में पढ़ेंगे। उसके अब तक कुल 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने में बिखरे पड़े हैं। यह अभिलेख जहां एक ओर उसके धर्म, प्रशासन संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये अशोक के साम्राज्य सीमा के निर्धारण में भी हमारी मदद करते हैं। एक चीज़ जानिए कि अगर ये अभिलेख ना प्राप्त होते तो क्या होता, क्योंकि अशोक उस समय का सबसे महान सम्राट था। अगर उसके लेख नहीं प्राप्त होते या लेख नहीं पढ़े गए होते तो इतने महान सम्राट के विषय में हमारी जानकारी जो है सर्वथा अपूर्ण रहती। तो अशोक के अभिलेखों के क्रम में सबसे पहले हम दीर्घ शिलालेखों का अध्ययन करेंगे। दीर्घ शिलालेख कुल 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दीर्घ शिलालेख प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए सबसे लंबे लेख हैं। इसमें प्रशासन एवं धर्म से संबंधित लेख लिखे गए हैं। इसमें कुल 14 बातें लिखी गई हैं, जिसके कारण इसको चतुर्दश लेख भी कहा जाता है। और ये चतुर्दश लेख क्या है? इसमें राजा की आज्ञाएं, यानी इस चतुर्दश लेख में शासनादेश लिखा गया है। ठीक है, और ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी एवं खरोष्ठी है। तो ये हो गए अशोक के दीर्घ शिलालेख। आगे हैं इनके लघु शिलालेख। लघु शिलालेख जो है वो प्राकृतिक छोटे चट्टानों पर लिखे गए छोटे लेख हैं और इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित लेख लिखे गए हैं। ये जो है कुल 20 स्थानों से प्राप्त होते हैं और ये जो लघु शिलालेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शिलालेखों के बाद आते हैं इनके दीर्घ स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब पिलर, पिलर पर जो बड़े बड़े अभिलेख लिखे गए हैं उन्हें स्तंभ लेख कहा गया है। तो यह पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए लंबे लेख हैं और इसमें अशोक के प्रशासन एवं धर्म से संबंधित बातों का उल्लेख है। इसमें अधिकतम 7 बातें लिखी गई हैं और 7वां लेख जो है दिल्ली और टोपरा स्तंभ लेख में लिखा गया है। यह कुल 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इनकी लिपि जो है वो है ब्राह्मी लिपि, यानी इसमें इन्होंने केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। फिर आता है लघु स्तंभ लेख, मतलब छोटे छोटे पिलर पे जो लिखा गया है उसको लघु स्तंभ लेख कहते हैं। यह पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए छोटे छोटे लेख हैं और इन स्तंभ लेखों पर जो है अशोक के प्रशासनिक निर्देशों का उल्लेख किया गया है। ये कुल 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसमें केवल ब्राह्मी लिपि का लेख लिखा गया है। इसके बाद अन्य में आ जाएंगे गुहा लेख। गुहा लेख, बराबर की पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी और इसी में इन्होंने लेख लिखवाए थे। गुहा लेख जो थे वो द्विभाषिक थे, मतलब 2 भाषाओं में लिखे गए थे। सर ये क्यूना से प्राप्त हुआ है, मतलब क्या, ये गुहा लेख जो है सर एक क्यूना से प्राप्त हुआ है और इसमें यूनानी एवं आरमाइक लिपि में लेख लिखे गए हैं। अब देखते हैं इन अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। तो सबसे पहले दीर्घ शिलालेख का प्राप्ति स्थल धौली उड़ीसा से प्राप्त हुआ है और जौगढ़ भी उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, धौली और जौगढ़ के विषय में आपको बता दें, ये दोनों ही
उड़ीसा के पुरी तथा गंजाम जिलों से प्राप्त हुए हैं। धौली जो है पुरी से प्राप्त हुआ है और जौघड़ जो है गंजाम जिले से प्राप्त हुआ है। और धौली की 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर लेख खुदे हुए हैं, जिनका पता 1837 में कीटों ने लगाया था। जौगढ़ लेक भी 3 शिलाखंडों पर खुदे हुए हैं और जिनका पता 1850 में वाल्टर इलियट को चला था। दोनों प्रज्ञापनों में 11वें से 13वें तक के लेख नहीं प्राप्त होते हैं। उनके स्थान पर 2 नए लेख खुदे हुए हैं, जिसमें अंतों यानी सीमांतवासी और जनपदवासियों के लिए आदेश लिखा गया है। ठीक है, तो यह जो है अभिलेख जो है यह शासनादेश से संबंधित है। इसके बाद है आपका जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख जो है वह कहाँ से मिला है? गुजरात से। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से मिला है, जबकि धौली और जौगढ़ उड़ीसा से मिला है। इसके बाद आता है आपका सोपारा। सोपारा अभिलेख आपका मिला है महाराष्ट्र से, और जो ये अभिलेख प्राप्त हुआ है ये महाराष्ट्र के थाना जिले के एक खंडित शिलालेख पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग इस पर उत्कीर्ण किए गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ भी सभी 14 लेख विद्यमान रहे होंगे। ठीक है, ये खंडित पत्थर पर लिखा हुआ है। फिर आता है आपका कालसी। कालसी जो है ये उत्तराखंड देहरादून, ठीक है, कालसी जो है उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में स्थित है और 1860 में फॉरेस्ट ने इसे खोज निकाला था। यह स्थान यमुना तथा टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। इसके बाद आपका है छठवां येरागुडी। येरागुडी जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पत्थरों के 6 टीलों पर अशोक के शिलालेख एवं लघु शिलालेख उत्कीर्ण हैं और इसका पता जो है 1929 में भूतत्वविद अनुघोष ने लगाया था। येरागुडी लेख में लिपि की दिशा दाएं से बाएं मिलती है, जबकि अन्य सभी में बाएं से दाएं मिलती है। तो इसलिए यह जो अभिलेख है येरागुडी वाला ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, आगे है मानसेहरा। मानसेहरा अभिलेख जो है पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है। पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है और यहाँ से प्राप्त 3 शिलाओं में पहली पर प्रथम 8 शिलालेख, दूसरी पर 9वें से 12वें तक तथा तीसरी पर 13वां और 14वां लेख उत्कीर्ण है। पहली जो 2 शिलाएं जनरल कनिंघम द्वारा खोजी गई थी, जबकि तीसरी का पता पंजाब पुरातत्व विभाग के एक भारतीय अधिकारी ने लगाया था। ठीक है, इसके बाद आता है शहबाजगढ़ी। जो शहबाजगढ़ी का लेख है, शहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले के यूसुफजई तहसील में स्थित है और 1836 में जनरल कोर्ट 1836 में जनरल कोर्ट ने इसका पता लगाया था। इसके बाद आता है दीर्घ स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख में सबसे पहले
इलाहाबाद कौशाम्बी, एक मिनट, इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ लेख आता है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहले यह जो अभिलेख था वो कौशाम्बी में स्थित था, बाद में जो है ये इलाहाबाद में लाया गया अकबर के द्वारा। फिर जो है दूसरा है दिल्ली टोपरा जो कि हरियाणा में स्थित है। फिर तीसरा स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर चौथा स्तंभ लेख है रामपुरवा जो कि बिहार में है। और पांचवा है लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार में है। और छठवां है लौरिया अर्राज, ये भी बिहार में स्थित है। ठीक है, तो दीर्घ स्तंभ लेख जो है ज़्यादातर जो अभी इसके विषय में मैंने आपको नहीं बताया है, ये जो दिल्ली टोपरा है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, यह जो है अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ लेख है। और मध्यकालीन इतिहासकार शम्स सिराज के अनुसार यह मूलतः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में टोपरा नामक स्थान पर गड़ा हुआ था। बाद में क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 88 ईस्वी के बीच में इसे दिल्ली लाया था। इसने इसे फिरोजाबाद में कोटला के ऊपर स्थापित करवाया। इसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नाम से भी जाना जाता है। इस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि अन्य पर केवल 6 ही लेख प्राप्त होते हैं। ये जो है इस पर दिल्ली टोपरा पर जो है अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इलाहाबाद कौशाम्बी। आपको बताया था कि ये पहले जो है कौशाम्बी में था और बाद में अकबर के द्वारा जो है इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। दिल्ली मेरठ, यह जो है यह भी पहले मेरठ में था और इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली लाया। ठीक है, यानी दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो था, दीर्घ स्तंभ लेख, यह पहले मेरठ में था और इसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। अगला है रामपुरवा। रामपुरवा यह चंपारण बिहार में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ जो है यह भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। और लौरिया अर्राज, रामपुरवा जो है यह भी चंपारण में है। और यह जो है लौरिया अर्राज भी चंपारण, मतलब ये तीनों जो हैं यह चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में स्थित हैं। अब आगे बढ़ते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेखों की कुल संख्या जो है वो है 21। तो बस इसके लोकेशन आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई तक तो नहीं पूछता है, इसलिए मैं आपको इस पे केवल लोकेशन बताऊंगी कहाँ कहाँ है। यह है बैराट लघु शिलालेख जो कि राजस्थान में स्थित है। दूसरा है भाबरू, यह भी राजस्थान में स्थित है। तीसरा है बहापुर जो कि दिल्ली में स्थित है। चौथा है अहरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। पांचवा है सासाराम जो कि बिहार में स्थित है। छठवां है रूपनाथ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सातवां है गुर्जरा, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और आठवां है बुधनी, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद जो है ब्रह्मगिरी, यह कर्नाटक में स्थित है। फिर ये है गावी मठ, यह भी कर्नाटक में स्थित है।
11वां है जतिन रामेश्वर, यह भी कर्नाटक में स्थित है। फिर सिद्धापुर अभिलेख, ठीक है, यह कर्नाटक में स्थित है। पालकी गुड्डू, यह भी कर्नाटक में है। और अगला है सन्नति, सन्नति जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेत्तूर, यह भी कर्नाटक में स्थित है। उडेगोलन, यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। मास्की कर्नाटक में स्थित है। सुवर्णगिरी, यह भी कर्नाटक में स्थित है। यर्रागुडी, यह आंध्र प्रदेश में है। राजुलमंडगिरी, यह भी आंध्र प्रदेश में है। और अमरावती, यह भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये हैं जो अशोक के लघु स्तंभ लेख हैं, उनके लोकेशन कहाँ कहाँ स्थित है। तो आप समझिए इसको कि राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख इलाहाबाद कौशाम्बी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। दूसरा है सांची जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सारनाथ बनारस के पास का एरिया है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। निगाली सागर, यह नेपाल में स्थित है। और रुम्मन देवी, यह भी नेपाल में स्थित है। तो ये हुए अशोक के दीर्घ लेख, दीर्घ शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, ठीक है। इस तरह से उसके सारे अभिलेखों का मैंने आपको प्राप्ति स्थल बता दिया, जो कि कभी कभी पूछता है कि इन अभिलेखों के प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं। और अगर बहुत सटीक आपको जानना होगा तो आप सभी केसी श्रीवास्तव की बुक का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि इसके विषय में उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा भी है। तो आप लोग उसको पढ़िए। कंपटीशन की दृष्टि से केसी श्रीवास्तव की बुक काफ़ी अच्छी है और आपको उससे डीप नॉलेज भी प्राप्त होगा। इसके अलावा जो है आप सभी जान गए हैं कि जो अशोक ने सारे स्तंभ लेख लिखवाए थे, उन लेखों में वह अपने आप को देवान पियेन, देवताओं का प्रियदर्शन यानी प्रियदर्शी, देखने में बहुत ही सुंदर राजा के नाम से अपना उल्लेख करता है। और लगभग बहुत सारे अभिलेखों को उसके धम्म लिपि के नाम से जानते हैं, धम्म अभिलेख, धम्म लिपि के नाम से, क्योंकि अभिलेखों में वह धर्म लिपि लिखवाता है, ठीक है। प्रशासनिक अभिलेखों का भी उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा उसके साम्राज्य विस्तार संबंधी जितने भी अभिलेख हैं वह भी इसमें मैंने आपको बता दिया है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और आगे की वीडियो में हम मिलते हैं फिर। जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।